आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। Yo, buenas noches, joven, no mami. No mami, tak mai. ये बात तो वैसे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से निकलकर सामने आती थी कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन जब उनके ही परिवार के सदस्य, खास तौर पर उनकी पत्नी ये कहें कि दुनिया ही नहीं, इजराइल के नागरिक भी अब उनसे, उनके परिवार से, उनके बच्चों से नफरत करने लगे हैं तुम। जी हां, ये बात खुद स्वीकार की नेतन्याहू की पत्नी ने। यही नहीं, एक और बड़ी खबर निकल कर आई। आईडीएफ के जो चीफ हैं, यानी कि इजराइल की सेना के चीफ, उनका कहना है 15,000 सैनिकों की कमी है हमारे पास। अगर फौरी तौर पर अब भी अगर 7 से 8,000 सैनिक मिल जाए हमें, तो हो सकता है कि हम इस युद्ध को जारी रखें, अदरवाइज बहुत बुरी तरह से हम हारने जा रहे हैं। जी हां, ये स्पष्ट कर दिया। इससे पहले मैंने खबर में आपको दिखाया था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के भी मानते हैं कि हालत खराब है, और इस युद्ध में ही, यही नहीं, गजा और लेबनान वाला युद्ध भी हम हार चुके हैं। इसके अलावा कई बुरी खबरें अमेरिका के लिए भी निकल कर आई। कैसे बड़े हमले हुए वो आपको दिखाता हूं। अमेरिका से जुड़ी 2-3 बड़ी खबरें भी हैं जिसमें अमेरिका को भी झटका लगाया, और क्या क्या है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. तो खुद मान रही है नेतन्याहू की पत्नी है, वो कहती है मेरे बच्चे, हम सब सफर कर रहे हैं वायलेंस से, शेमिंग से, हर कोई लताड़ रहा है। ये कोई और नहीं, ये कौन कह रही हैं? नेतन्याहू की पत्नी खुद इस बारे में बताती हैं कि कैसे दुनिया के साथ साथ इजराइल के लोग भी उनसे, उनके परिवार से नफरत करने लगे। अच्छा, क्या नफरत ये वजह है कि आपके देश के साथ संघर्ष चल रहा है? यही तो आप चाहते थे ईरान के अंदर, कि ईरान में जो मौजूदा सरकार है उससे नफरत करने लगे ईरानी। हुआ क्या? आपसे लोग नफरत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस दुनिया को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं नेतन्याहू पर आता हूं। एक जगह से दूसरी जगह हमला करके युद्ध की आग में जो झोंकने का काम किया है नेतन्याहू ने पूरे इजराइल को, इसकी वजह से वहां पर ग्राफ गिरा है। उनका अपना लाडला बेटा विदेश में आराम से मौज काट रहा है। यह बात लगातार उठती है, और अब देखिए हालात क्या है। दूसरी खबर क्या कहा है? इजराइल की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी है। आईडीएफ चीफ का एक ऑडियो लीक हुआ। इसमें दावा क्या है? इजराइल फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने गुरुवार को चेतावनी दी कि बढ़ते युद्ध और दबाव और सैनिकों की गंभीर कमी के चलते इजरायली सेना अंदर से कमजोर होकर टूट सकती है। दावा है कि उनके कथित लीक ऑडियो में उन्होंने कहा कि इजरायली सेना लड़ते लड़ते थक चुकी है। 3 साल से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से चल रही है लड़ाई। सेना सामान्य सुरक्षा मिशन के काबिल नहीं बचेगी। कह दिया, अगर सामान्य तौर पर भी जैसे होता है ना, जहां युद्ध नहीं होते वहां पर भी उस लेवल की नहीं बची है। इजराइल में ये हालात हैं। वही देखिए, इजराइल में सैनिकों की कमी, 7 से 8,000 लड़ाकू सैनिक चाहिए। आईडीएफ के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 7 से 8,000 लड़ाकू सैनिक चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हमें इतने तो चाहिए ही चाहिए। तो लगातार भारी जो मुसीबत है उसमें इजराइल घिरा हुआ है। ये बात क्लियर हो चुकी है कि इजराइल के पास अब वो स्थितियां, वो ताकत नहीं बची है। अब उनके खुद सेना के प्रवक्ता, सेना के चीफ, सब यही बात कह रहे हैं कि हां, हालात तो बेकार हुए हैं। दूसरी तरफ जरा ये खबर देखिए, हिजबुल्लाह क्या कर दे रहा है। ये क्यों वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप देखिए। देखिए खबर क्या है।
हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली मरकवा टैंक पर हमला करने के लिए एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई। एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया, यही बता रहा हूं। अगर आप ईरान और इजराइल के संघर्ष में देखेंगे तो इजराइल के सैनिकों को वहां ज्यादा चोट नहीं पहुंच रही है उस तरीके से, क्योंकि वैसे हमले नहीं हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ जो नया मोर्चा खोला उसकी वजह से इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। बहुत कम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें ईरान के हमले में इजराइल का कोई सैनिक मारा गया हो। ऐसा नहीं गए, 75 सैनिक मारे गए थे जो इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था। लेकिन लेबनान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हिजबुल्लाह वाले युद्ध को लेकर नाराजगी भी है। लेबनान के खिलाफ इजराइल का युद्ध 2 मार्च 2026 को शुरू हुआ। 26 मार्च तक ठीक ठीक है तो 24 दिनों में हिजबुल्लाह ने जो लेबनान की ओर से अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, इजराइल के 93 टैंकों को निशाना बनाया। ये एक बेमिसाल उपलब्धि है। इजराइल का बख्तरबंद डिवीजन टूट चुका है। ये मरकवा टैंक, मैं मरकवा टैंक का बार बार जब आता है नाम तो मैं आपको याद दिलाता हूं। गजा, आपको याद होगा 2 थे, एक मरकवा टैंक का इस्तेमाल हो रहा था और दूसरा था D9 बुलडोजर। यानी एक इमारत को जबरदस्ती इजराइल निशाना बना रहा था, तोड़ रहा था, कुछ लेना देना नहीं। फिर भी अब वही उल्टा इनके साथ हो रहा है। यहां पर भी एक खबर है, ये कैसे ईरान ने एक के बाद ईरान इज लॉसिंग द वॉर ऑन वॉल्यूम एंड विनिंग इट ऑन एक्यूरेसी, द नंबर टेल ए स्टोरी। क्या ईरान डेली लॉन्च रेट कोलैप्स 90% फ्रॉम डे 1, ये दावा किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूअर शॉट्स, मोर डैमेज, तमाम चीजें हो रही हैं। इसमें देखिए F-15 गिर गया इनका, F-35 मार गिराया गया, 12 से ज्यादा रीपर ड्रोन जो है वो मार गिराया गया, 5 टैंकर मारे गए। मतलब बहुत नुकसान अमेरिका का इस पूरे संघर्ष में हुआ है। वहीं ईरान के अंदर अब एक नई खबर निकलकर भी सामने आई। एक तरफ इजराइल रोना रो रहा है कि उसके पास सैनिक नहीं है लड़ने के लिए, कैसे इस पूरे संघर्ष से वो बाहर आएगा। दूसरी तरफ क्या खेल हो गया है? दूसरी तरफ खेल है कि ईरान में 1 मिलियन ट्रुप्स बढ़ने हैं, मोबिलाइजिंग हो रही है। यानी आम नागरिक ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन कहा जा रहा है, तो उसको लेकर 1 मिलियन लोग तैनात होने जा रहे हैं। वहीं नाहरिया में इजराइल के अंदर देखिए हालात क्या है, देखते चलिए। पहले धुआं उठ रहा है। तो खबर निकल गया, नाहरिया इजराइल है, वहां पर एक के बाद एक अटैक। और देखिए हालात, देखिए एक के ऊपर एक गाड़ियां चढ़ी हुई हैं, कैसे बिखरे पड़े हैं, सब कुछ बर्बाद। इजराइल हैज बीन हिट और कुछ इस तरह से अटैक हुआ और वहां पर 2 गाड़ियां पलटी हुई थी, मलबा सड़क पर पड़ा हुआ था। एक बड़ा हमला ये माना जा रहा है। और भी देखिए इजराइल में अभी क्या क्या हुआ है, देखते चलिए। देखिए ये ताजा हमलों के बाद की वीडियो है। हमलों ने हालात बहुत बिगाड़े हैं इजराइल के अंदर, ये बात तो क्लियर है। चलिए अगले देखिए, एक और मिलिट्री ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ड्रोन के जरिए पूरा दिखाया जा रहा। देखिए ड्रोन के ऊपर जो कैमरा लगा होता है उससे पूरा, वही देखिए कुछ ऐसे अटैक हुए। अब इसमें बताया गया मिलिट्री पोजीशन इन तेल अवीव हैव बीन टारगेटेड विद एटलीस्ट 15 की सोल्जर्स मारे गए हैं। बताया गया कि 15 जो सैनिक है उसमें मारे गए। द फुटेज क्लियरली शो हाउ ईरानियन ड्रोन आर स्ट्राइकिंग द सोल्जर्स। खासतौर पर सैनिकों पर एक कहर बन के टूटी, 15 सैनिक मारे गए। वहीं ये जो व्यक्ति है ये इजराइल की सेना का सिपाही था, ये हिजबुल्लाह के साथ लड़ते लड़ते मारा गया है, ऐसा दावा है। हिजबुल्लाह के अटैक में इसकी मौत हुई है। और जाते जाते एक खबर देखिए, IDF चीफ वॉर्न्स कैबिनेट द मिलिट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। यानी कि पहले एक लीक होती है ऑडियो और उसके बाद अब ये खोलकर कहने लगे हैं कि IDF जो है कि चीफ कह रहे हैं कि मिलिट्री खत्म होने की कगार पर खड़ी हुई है, खत्म हो जाएगी मिलिट्री पूरी तरीके से अगर ऐसे ही युद्ध लगातार चलता रहा। और ये ईरान में तख्ता पलट करने आए थे। नमस्कार।